दोस्तों चलिए आज आपको बताते हैं अंतरिक्ष के बारे में कुछ खास जानकारियां। अंतरिक्ष में कई ग्रह उपग्रह खोजे जा रहे हैं। विज्ञान ने ऐसी तकनीकी बनाई है जिससे अंतरिक्ष में हो रहे हलचलों को पृथ्वी पर मौजूद अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा देखा जा सकता है। सौरमंडल में आज से 50 साल बाद क्या बदलाव होंगे, इसका अनुमान वैज्ञानिक अब भी से लगा लेते हैं। अंतरिक्ष के रहस्यों को खंगालने के लिए कई रॉकेट छोड़े जाते हैं। लगातार परीक्षण हो रहे हैं। इसी उद्देश्य से कई मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है। अलग अलग देशों ने अपनी सैटेलाइट स्पेस में भेजा है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। भारत ने भी कई उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था। इस उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसने 96 मिनट में पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स का एक चक्कर लगा लिया था। इस उपग्रह को बनाने में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की और अपना बहुमूल्य समय दिया। आर्यभट्ट उपग्रह को 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया था। जब इस उपग्रह को बनाया जा रहा था तब इसरो के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसीलिए इसरो ने भारत सरकार से निवेदन किया। उसके बाद सरकार ने इसरो को पर्याप्त फंड उपलब्ध करा दिया। जब इसरो ने आर्यभट्ट उपग्रह बना लिया तो उसके नामकरण के लिए कई नाम सोचे गए, जिनमें से विकल्प के तौर पर मैत्री, जवाहर और आर्यभट्ट नाम मुख्य थे। उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनमें से आर्यभट्ट नाम को चुना था, इसलिए उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्हीं के सम्मान में इसरो द्वारा निर्मित पहले उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया था। आर्यभट्ट के लॉन्चिंग के समय इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस मिशन में इसरो ने सोवियत यूनियन से मदद ली थी। इसरो द्वारा निर्मित इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी, वायु विज्ञान और सोलर भौतिकी, सोलर फिजिक्स से संबंधित प्रयोग करना था। इस उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में 6 महीने के समयांतराल अवधि या ड्यूरेशन के लिए छोड़ा गया था, लेकिन लॉन्चिंग के 5 दिन बाद ही आर्यभट्ट उपग्रह के सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से डेटा रिसीविंग सेंटर में डेटा प्राप्त होना बंद हो गया। लेकिन उपग्रह 5 दिनों तक सही से काम कर रहा था और कई जरूरी सूचनाएं डेटा रिसीविंग सेंटर में भेज चुका था। 17 साल बाद 11 फरवरी 1992 में ये उपग्रह पुनः पृथ्वी के वातावरण में लौट आया था। आर्यभट्ट भारत की पहली सैटेलाइट थी जिसे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की ये पहली उपलब्धि थी।